जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से एक मनुष्य ने पूछा, मन का लक्षण, परिणाम और स्वरूप क्या है और उसकी गति कैसी है। श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया कि मन सोचने, समझने और मनन करने का द्वार है। मन ही सब इंद्रियों का विषय ग्रहण करके उसके प्रभाव सुख दुख को जीवात्मा तक पहुँचाता है। बाहर इंद्रियों से मिलकर काम करता है, अंतर में जीवात्मा से मेल रखता है। यह होते हुए भी क्रिया कर सकता है। इसका प्रमाण यह है कि इसका अस्तित्व अनुमान से जाना जाता है। एक साथ ही अनेक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इससे प्रतीत होता है कि इंद्रियों के विषय का ज्ञान सीधा इंद्रियों द्वारा जीवात्मा तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इंद्रियों से भिन्न एक वस्तु मन उनके बीच विद्यमान रहता है। यदि वह न होता तो शायद सब इंद्रियों का ज्ञान एक साथ जीवात्मा के पास पहुंचता और वह विषयों के सुख दुख का अलग अलग अनुभव ना कर सकता। सब गड़बड़ हो जाता। मन का कार्य यही समझो जैसे वायु की लहरें शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और रेडियो तथा बाजों के द्वारा दूसरे स्थान को सुनाई जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, श्री नंगली आगमन। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, श्री नंगली आगमन। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी पंजाब के प्रेमियों को रोता बिलखता और तड़पता छोड़कर चकौरी आश्रम से मंगलवार 15 अक्टूबर सन 1935 को विदा हुए थे। इस प्रकार महाप्रभु अक्टूबर के मध्य में दिल्ली पधारे। प्रेमियों ने श्री महाराज जी के निवास के लिए दरियागंज में एक सुंदर भवन का प्रबंध किया। दाता दीन दयाल जी के यहाँ विराजमान होने से दिल्ली निवासी प्रेमियों के दिल
खुशी से फूले ना समाते थे। श्री सतगुरु दयाल जी ने यहाँ अधिकतर एकांतवास भी किया। केवल विशेष प्रेमियों को ही हृदय सम्राट के कभी कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। इस प्रकार गुरुदेव लगभग 1.5 मास दिल्ली में विराजमान रहे। एक दिन महाप्रभु ने स्वामी गुरु चरणानंद जी को श्री नंगली जी के प्रेमियों को सूचना देने के लिए भेजा। स्वामी गुरु चरणानंद जी ने नंगली जी में पहुंचकर भक्त गेंदाराम जी तथा अन्य प्रेमियों को श्री सतगुरुदेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। दाता दीनदयाल जी दिसंबर मास के आरंभ में दिल्ली से चले। सर्वप्रथम श्री सतगुरुदेव जी द्वाराला जिला मेरठ के समीप रावा गांव में पधारे। श्री महाराज जी कार पर ही सवार होकर यहाँ आए थे। रावा निवासी भक्तों ने हृदय सम्राट के दिव्य दर्शन को पाकर अपने को धन्य माना। महाप्रभु के अनन्य सेवक स्वामी ब्रह्म अखंडानंद जी ने गुरु सेवा का समुचित लाभ उठाया। रावा में 1-2 घंटे विराजमान रहकर गुरुदेव वहाँ से चल दिए। दिल्ली सहारनपुर लाइन पर जिला मेरठ में सकौटी टांडा एक छोटा सा स्टेशन है। श्री नंगली जी और आसपास के अनेक गांवों के प्रेमी महाप्रभु के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक निश्चित समय पर सद्गुरुदेव भगवान सकौटी टांडा पधारे। उन प्रेमियों ने प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का भव्य स्वागत किया। सकौती टांडा में दर्शनाभिलाषियों का एक मेला सा लगा हुआ था। सर्व संगत ने श्री सतगुरु दर्शन पाकर अपने आत्म पिपासा को शांत किया। वे प्रेमी अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। वे अपने को निर्धन और निर्बल मानते थे, परंतु श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें अपनी पावन दर्शन रूपी संपत्ति देकर निर्धन से धनवान और निर्बल से बलवान बना दिया। भक्त सूरदास जी ने अपने इस भजन में इसी भाव को दर्शाया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। महाप्रभु ने उन्हें अपनी कृपा रूपी संपत्ति देकर सनाथ कर दिया। नंगली निवासी प्रेमी श्री सतगुरुदेव जी के लिए बैलगाड़ी इत्यादि का प्रबंध करके आए थे, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई पक्की सड़क ना थी। सारा मार्ग कच्चा था और रेत से अटा पड़ा था, इसीलिए कार वहाँ तक ना जा सकती थी। सकौती टांडा से चलकर दाता दीनदयाल जी जमालपुर गांव में पहुँचे। प्रेमियों के विशेष आग्रह पर जमालपुर में विश्राम करना पड़ा। दूसरे दिन प्रेमियों के साथ हृदय सम्राट जमालपुर से चलकर एक भूले बिसरे छोटे से ग्राम नंगली आजर सलेमपुर में पधारे। श्री सतगुरुदेव जी के पदार्पण से इस पुण्य धरती के सोए हुए भाग्य जागे। श्री सतगुरुदेव जी अपने अनन्य प्रेमी और सच्चे उपासक भक्त गेंदाराम जी के निवास स्थान पर आकर विराजमान हुए। सारे गांव में यह घर भक्तों के घर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त गेंदाराम जी, उनके बड़े भाई श्री दुर्जन जी और सबसे बड़े भाई श्री भगवान सहाय जी सपरिवार प्रेम से विभोर हो उठा। श्री महाराज जी के शुभ आगमन से नंगली धाम बैकुंठ धाम बन गया।
वहाँ के निवासियों का पुरातन प्रेम संबंध साकार हो उठा। सभी प्रेम में दीवाने होकर खुशी से झूम उठे। नर नारी, बच्चे बूढ़े महाप्रभु की निराली छवि को देखकर प्रेम में बेसुध हो गए। वे अपने घर घाट की सुधि बिसराए सद्गुरु दर्शन से दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। आसपास के गांव से भी प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए श्री नंगली जी आने लगे। दाता दीनदयाल जी ने अपने नियमानुसार यहाँ पर अपने सत्संग वचनामृत की अमृत वर्षा आरंभ कर दी। यहाँ यह बात सिमरन रहे कि हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान जी को श्री नंगली साहिब लाने का वास्तविक श्रेय भक्त गेंदा राम जी को प्राप्त हुआ। यूँ तो महाप्रभु की यह अपनी मौज थी कि वह सीमा प्रांत सिंध और पंजाब के लाखों रुपयों से निर्मित विशाल आश्रमों को छोड़कर एक गुमनाम साधारण से गांव श्री नंगली साहिब में पधारे। परंतु फिर भी भक्त गेंदा जी का पुरुषार्थ कुछ कम नहीं। दैवी प्रेरणा से ही भक्त गेंदा जी गुरुदेव महाराज जी को यहाँ लाने के लिए निमित्त बने थे। भक्त गेंदा राम जी को सर्वप्रथम लगभग सन 1936 में हृदय सम्राट के स्वप्न में शुभ दर्शन हुए। उन दिनों भक्त जी का शरीर काफ़ी बीमार हो गया और वे बेसुध रहते थे। काफ़ी चिकित्सा कराने पर भी उनकी बेसुधी दूर ना हुई। परिवार वाले चिंता करने लगे कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा। एक दिन भक्त जी उसी मूर्छावस्था में बुड़बुड़ाने लगे कि यह कौन हमारे घर में घुस आए हैं। इनके पास मोटर भी है, हमारे घर पर इन्होंने अधिकार कर लिया है। यह कच्चे मकानों को गिराकर यहाँ पक्के मकान बनवा रहे हैं, इनको रोकिए। तब परिवार वालों ने पूछा कि कौन है, हमको भी दिखाओ। भक्त जी ने उत्तर दिया कि यह देखिए, सफ़ेद चोला पहने, सुंदर चश्मा लगाए और सिर पर गुलाबी रुमाल बांधे हुए मेरे सामने खड़े हैं। घर वालों ने यही समझा कि बुखार आने के कारण मस्तिष्क में गर्मी आने से यह ऐसी बातें कहते हैं। उस दिन से भक्त जी का बुखार भी कम होता गया और उन्हें सुधि आ गई। भक्तों का घर होने के कारण कई बार अनेक महात्मा इनके घर आकर ठहरा करते थे। इस प्रकार प्रतिदिन सत्संग विचार होता ही रहता था। संतों के सत्संग के प्रभाव से भक्त गेंदा राम जी के दिल में पूर्ण गुरु की खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कई महात्माओं से इस संबंध में ज्ञान चर्चा की, परंतु वास्तविक रहस्य को कोई न बता सका। सन 1930 में एक सिद्ध महात्मा इनके पास आए। उन्होंने भक्त जी को महर्षि भृगु जी का मंत्र सिखाया। मंत्र सिद्धि की युक्ति बताकर वह सिद्ध महापुरुष चले गए। जाते बार वह कह गए कि 1 वर्ष पश्चात आपको भृगु के दर्शन होंगे, फिर आप उनसे जो भी चाहे मांग लीजिएगा। इस प्रकार वह भृगु मंत्र जपने लगे। वह 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु इन्हें भृगु जी के दर्शन न हुए। वर्ष के अंतिम दिन दोपहर के समय एक काले रंग का एक अर्धनग्न पुरुष, जिसने एक फटी पुरानी लंगोटी धारण की हुई थी और उसके शरीर पर अनेक घाव थे, इनके घर के अंदर घुस आया। यह सब भयभीत हो गए। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ,
अभी अभी जेल से भाग कर आया हूँ। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, कुछ खाने को दो। तब ये लोग धिक्कारने और धमकाने लगे कि अभी यहाँ से भागो खाने के लिए। उसने बहुत प्रार्थना की तो इन्होंने उसे थोड़ी खिचड़ी चला कर पानी पिला दी। कुछ देर पश्चात भक्त गेंदा राम जी उस व्यक्ति को गांव के बाहर छोड़ने के लिए गए। गांव के बाहर पहुंचकर उस व्यक्ति ने उनसे कहा, यदि मुझे एक रात अपने घर ठहरने देते तो आपका मकान सोने का बना देता। अच्छा, आपकी जो इच्छा, परंतु अब भी आपके मकान में दोनों कड़ियों के नीचे जोड़ वाला जो स्तंभ है वह सोने का बन जाएगा। लोग उसे देखने आएंगे। यह शब्द कहकर वह व्यक्ति 2-4 पग आगे बढ़ा। इधर भक्त जी ने किसी कारणवश अपने घर की ओर पीछे मुड़कर देखा और फिर जब उन्होंने उस स्थान पर देखा कि वहाँ तो कोई नहीं, इनको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति वहाँ से कहाँ चला गया। यह चकित हुए, कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में आवाज़ आई, भृगु को बुलाते हो परंतु अपने पास रखते नहीं। अब जो कहा गया है वही ठीक होगा। यह रहस्य भरे वचन सुनकर भक्त जी उसी दिन से कुछ निराश रहने लगे। फिर इन्होंने 1 वर्ष तक मंत्र का जाप किया परंतु मंत्र सिद्धि न हुई। अब यह पश्चाताप करने लगे। उन्हीं दिनों मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान सिद्ध फकीर रहता था। वह 40 दिन गुफा में रहकर भजन अभ्यास करता था। फिर एक दिन बाहर निकलता तो लोग उससे वरदान मांगते। जब भक्त गेंदा जी ने उस फकीर के विषय में यह सारी बातें सुनी तो लगभग 20 मील पैदल चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचकर उस फकीर के दर्शन किए। प्रश्न करके प्रार्थना की, फकीर साहिब, आप से लोग मुँह मांगा वरदान ले जाते हैं। मेरी तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाए। मैं निर्धन हूँ, उन्हें ढूंढने नहीं जा सकता और ना ही इतना ज्ञानवान हूँ जो पूरे सतगुरु की पहचान कर सके। कृपा करके मुझे तो यही वरदान दीजिए। यह बात सुनकर वह फकीर कुछ देर तक मौन रहा। फिर बोला, धन, पुत्र, आदर, सम्मान जो चाहो वह आपको मिलेगा, परंतु ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने नहीं किया मेरे से। भला मैं उस पूर्ण सतगुरु को आज्ञा दूं कि वह आपको मिले? वह अपनी मौत से आकर आपको अवश्य घर आकर ही मिलेंगे। जाओ, निराश मत होना, भगवान का भजन करते रहो, वह स्वयं ही आपकी पुकार सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहिबा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी गुरुचरणानंद जी भ्रमण करते हुए सन 1935 में अकस्मात इस क्षेत्र में आए। उनके सत्संग प्रचार से भक्त गेंदा राम जी बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने स्वामी गुरुचरणानंद जी से अंतरिव भजन सिमरन की युक्ति पूछी। स्वामी जी ने उनका सच्चा प्रेम देखकर कहा, हम तो यह युक्ति नहीं बता सकते। पंजाब में हमारे श्री इष्ट देव भगवान विराजमान है, आप वहाँ चलिए और उनसे सहज योग प्राप्त कीजिए। स्वामी जी ने 2-4 पत्र श्री चरणों में चकौरी आश्रम में भेजे, जिनमें दर्शन करने की आज्ञा मांगी गई थी।
अंत में सन 1935 के जुलाई मास में इन सबको महाप्रभु ने दर्शन निमित्त आज्ञा पत्र भेज दिया। तब भक्त गेंदाराम जी और अन्य 2-4 प्रेमी जिज्ञासु स्वामी गुरु चरणानंद जी के साथ चकौरी आश्रम में श्री चरणों में उपस्थित हुए। जब भक्त जी ने महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए तो आनंद से विभोर हो उठे। वह खुशी से प्रेम अश्रु बहाने लगे। बार बार चुप कराने पर भी वह चुप ना हो सके। तब श्री महाराज जी ने उनके सिर पर अपना दयामय हाथ रखकर यह वचन उच्चारण किए, भक्त जी अब किस लिए रोते हो? अब तो चिरकाल के बिछड़े हुए मिल गए हो। इधर भक्त जी के स्मृति पटल पर 20 वर्ष पहले के दृश्य उभर आए, जब इन्होंने अपनी बीमारी में महाप्रभु के स्वप्न में दर्शन किए थे। वह अपने मनोभावों को ना छिपा सके और बोले, मैं जिनको काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, मुझे उन्हीं के दर्शन आज हो गए। तब उन्होंने सर्वसंगत में अपनी जीवन गाथा कह डाली। कुछ दिन चकौरी आश्रम में रहकर इन्होंने हृदय सम्राट के सत्संग वचन से संपूर्ण लाभ उठाया। दाता दीनदयाल जी से गुरु मंत्र उपदेश ग्रहण करके यह गुरु दरबार के सेवक बन गए। एक दिन इन्होंने श्री सतगुरुदेव जी से श्री नंगली जी में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। महाप्रभु ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया। श्री सतगुरुदेव जी के श्री नंगली में पधारने की यही पृष्ठभूमि थी। एक दिन महाराज जी ने मौज में आकर श्री गेंदा जी के बड़े भाई श्री दुर्जन से कहा, आप तो गुरु के सेवक बन चुके हो, आपका यह दुर्जन नाम अच्छा नहीं। दुर्जन तो दुष्ट पुरुष को कहते हैं। आज से आपका नाम धर्मदास रखा जाता है। जब कुछ दिन हृदय सम्राट श्री महाराज जी श्री नंगली में विद्यमान रहे, तब भक्त गेंदाराम जी ने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु आप मेरे निवास स्थान को स्वीकार कीजिए। उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रेमा भक्ति का अनुभव करके श्री सद्गुरु दयाल जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार 5 दिसंबर सन 1935 को सरघना तहसील में भक्त गेंदा जी के घर अर्थात निवास स्थान की रजिस्ट्री गुरु दरबार के नाम से हो गई। लगभग 15-20 दिन श्री नंगली जी में विराजमान रहकर महाप्रभु दिल्ली लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आदरणीय क्षमा करिएगा, आदरणीय माया बहन जी, संत बाई गुरु सेवानंदपुरी जी श्री नंगल महाराज जी के विषय में कुछ संस्मरण प्रस्तुत किए थे। उनके एक अंश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वप्न में दी गई आज्ञा। मैं उस समय पंजाब के अपने गांव पालकवा में रह रही थी। गुरु महाराज से मिले हुए एक अरसा हो गया था। स्वभावतः उनके दर्शनों को अदम्य प्यास क्षमा करिएगा, स्वभावतः उनके दर्शनों की अदम्य प्यास
मन को झुलसाने लगी। इसी क्रम में एक रात महाराज जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया, दर्शन करना हो तो नंगल आ जाओ। मैं दूसरे दिन सुबह ही तैयारी करके आश्रम के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में जो कोई भी मिलता उससे पूछने से मन आशंकित हो जाता, कहीं वह यह न कह दे कि गुरु महाराज अभी आश्रम में नहीं है। जब छन्निया अर्थात खड्ड पार करके आगे बढ़ी तो मुकेरिया निवासी भक्त करोड़ी मल जी सामने से आते हुए नजर आए। जय सच्चिदानंद हो जाने के पश्चात वे बोल ही पड़े, अभी गुरु महाराज नंगल में नहीं है। इतना सुनते ही जैसे मेरे दिल पर एक गहरी ठेस लग गई। मन इतना उदास हो गया कि आगे का रास्ता तय करना कठिन हो गया। मन में ख्याल आया, महाराज जी ने दर्शन देने के लिए बुलाया तो बाहर क्यों चले गए। किसी तरह आश्रम में पहुंची। वहां लंगर की इंचार्ज माता आनंदपुरी जी ने बताया, हमें इस समय यह भी पता नहीं कि महाराज जी अभी कहाँ और किस गांव में सत्संग कर रहे हैं। मैं आश्रम से अनमने भाव से चलकर अपने ननिहाल आसपुर आ गई। लोहड़ी का त्योहार आने वाला था। मैं लोहड़ी तक ननिहाल में ही रह गई। इसी बीच श्री महाराज जी के प्रोग्राम का कोई पता नहीं चल पाया। फिर मैं ननिहाल छोड़कर एक दूसरे गांव में आ गई जहां सत्संग का कार्यक्रम था। वहीं कीर्तन करने बैठे किसी भक्त की ये पंक्तियां मेरे कानों से टकराई। एक तार प्रेम वाले ऐसी पता, किसी गुरुमुख प्यारे नो, ए बिन खम्बे बिन तारो, मिल दी जास उस प्यारे नो। ऐसा लगा भजन की ये करियाँ जैसे मेरे लिए ही सुनाई जा रही हो। सुनकर ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु महाराज के दर्शन नहीं होने में कहीं ना कहीं मेरी ही अपनी कमी है। गुरु महाराज ने तो दर्शन के लिए बुलाया ही था। अब अगर वे नहीं मिल रहे हैं तो मेरी कमियों के कारण ही। किंतु पता नहीं कैसे मन के कोने से आवाज आई, अब महाराज जी दर्शन दे देंगे। सत्संग के पश्चात रात के समय माता आनंदपुरी जी ने महात्मा चेतनपुरी जी को भेजकर मुझे संदेश दिया, महाराज ने नंगल में ही लोहड़ी मनाई है, माया को दर्शन करना है तो नडाला गांव आ जाए। फिर उसी रात महाराज जी ने दोबारे स्वप्न में आदेश दिया, तू नडाले ना आना, वहाँ तुझे दर्शन नहीं होंगे। मैं सीधे नंगल आश्रम की ओर चल पड़ी। वहाँ महात्मा जी से बोली, मैं कभी नडाला गई नहीं हूँ, कृपया मार्गदर्शन कराए। महात्मा जी ने नडाले जाने का रास्ता बता दिया। मैं उनके निर्देश अनुसार अपने नाना जी के साथ नडाला पहुंच गई। जिसके घर महाराज जी का प्रोग्राम था उसका नाम था माया देवी। रास्ते में किसी ने बताया उनके घर में एक संत आए थे, रात में रहकर अब यहाँ से चले गए। मन फिर उदास हो गया। रात में जो स्वप्न आया था उसकी सच्चाई सामने आ गई। मैं किसी तरह माया देवी के घर पहुंची और वहीं महाराज जी का ठौर ठिकाना पूछा। मुझे सूचना दी गई कि महाराज जी इस समय ब्रह्मोवाल में सत्संग करने गए हैं। फिर मैं वहां से ब्रह्मोवाल चल पड़ी। वहां सचमुच महाराज जी विराजमान थे। दर्शन करके उनके श्री चरणों का स्पर्श किया। देखा एक चरण में बैंडेज बंधी हुई थी। मैंने पूछा, महाराज जी यह पट्टी क्यों बंधी हुई है? महाराज जी मुस्कुराकर बोले,
एक प्रेमी आया था, काट कर चला गया। बाद में पता चला कि उस रात एक जहरीले सांप ने महाराज जी को डस लिया था। यह पट्टी उसी घाव पर बांधी गई है। पता नहीं इन महापुरुषों के साथ ऐसे जीवों की शत्रुता का क्या मतलब निकाला जाए। मैंने समय निकालकर महाराज जी से पूछा, आपने तो मुझे नंगल दर्शन देने के लिए बुलाया था, फिर मिले नहीं, यह कैसे हो गया? महाराज जी बोले, तूने आकर जहाँ दर्शन किया है वह सब नंगल ही है। दर्शन करने थे सो हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम समर्पण रूप। मन मना भव मद्दक्तो मधाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अशी में। गीता अध्याय 1 मंत्र 65। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। देखिए, इस परिपूर्ण परम गुरु दयालु परमात्मा ने अपनी शरण में आए हुए केवल श्रद्धा से नमस्कार करने वाले भक्त की मुक्ति के लिए अथवा अपने सनातन ज्योतिषवे रूप में मिल जाने के लिए कितनी सुगमता कर दी है। केवल नमस्कार करने वाले से भी गुरु भगवान का कितना प्यार है। प्रणाम करने वाले भक्त के प्यार में आकर कितनी अटल अमोघ वाणी से कहा कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू केवल प्रणाम करने मात्र से मेरे को स्वरूप करके प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा सहित प्रणाम करने वाला मेरे को अत्यंत प्रिय है। जो गुरु भक्त सर्व आशाओं कामनाओं को भली प्रकार त्याग कर अपने इष्ट देव की अनन्य शरण में आकर आगे साष्टांग दंडवत करके कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तेरा ही होकर रहूँगा। अब सर्व आश्रय को छोड़कर केवल आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। इस प्रकार अनन्य भाव से सद्गुरु भगवान जी के शरण में आए हुए प्रेमी भक्त के सर्व पाप नाश हो जाते हैं। अर्जुन का
गुरुओं से भी बड़ा गुरु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस प्रकार कल्याणकारक आज्ञा देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता अध्याय 29 मंत्र 66। अर्थात इसीलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। गुरु भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देकर वह परमात्मा का अथवा अपना अद्भुत महातेजों में प्रकाश रूप दिखाऊंगा, जिसको तेरे से पहले या कौरवों के कुल में किसी ने भी नहीं देखा है, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि देने वाला कोई भी साधारण गुरुओं से बड़ा सद्गुरु नहीं मिला। यह नियम है कि जब तक पूरे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक हृदय की दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, और दिव्य दृष्टि के बिना हृदय मंदिर में छिपा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं देता है। और जब तक परमात्मा का हृदय मंदिर में साक्षात दर्शन नहीं होता तब तक जीवात्मा के जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश नहीं होता है, अथवा अविद्या जन्म मरण भेद भ्रम का नाश नहीं होता, और एक ईश्वरात्मा में अनेक प्रकार का भेद और भ्रम जन्म मरण का बीज है। राजा जनक ने राम लक्ष्मण के सहित महामुनि विश्वामित्र का मिथिलापुरी में आगमन सुनकर अपने मंत्री, बहुत सारे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के भी श्रेष्ठ लोगों को साथ लाकर प्रसन्नता के साथ विश्वामित्र जी को मिलने गए, और जाते ही राजा ने मान अहंकार लोक लाजा त्याग शीघ्रता से चौपाई। किन्हा प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हा आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बर राउ आनंदे। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। देखिए, नम्रता अथवा नमस्कार करने में कितनी महानता भरी पड़ी है। जो प्रसन्नता व क्षमा भाव और प्यार प्रेम बहुत अहंकार युक्त सेवा तप दान से भी नहीं हो सकता, वह केवल प्रणाम करने से क्षमा प्रेम और प्यार हो जाता है। प्रणाम करने से किए हुए बड़े बड़े पुराने अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। इसीलिए नमस्कार करना मनुष्य मात्र का धर्म है। चौपाई। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इब सहज सनेहु। अर्थात राजा जनक ने कहा, हे मुनिनाथ, सुनिए, यह दोनों राम और लक्ष्मण में ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है, अथवा ये ब्रह्म व जीव है। चौपाई। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले हु लवाई नगर अवनीसु। अर्थात फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर मिथिलापुरी में लिवा चले। देखिए,
प्रणाम करने मात्र से ही मुनि राजा पर प्रसन्न होकर उनके साथ नगर में चले गए। सेवा तो पीछे ही हुई होगी, किंतु प्रथम तो नमस्कार रूपी सेवा से ही प्रसन्न किया। प्रणाम करने से ही जाना जाता है। भाव और भाव भक्त और अभक्त। नगर में जाकर राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि लक्ष्मण मिथिलापुरी देखना चाहते हैं, यदि आज्ञा हो तो दिखा लाओ। गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि बेटा दिखलाओ, सबके नेत्र पवित्र कराओ। चौपाई। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। अर्थ, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले गए। भगवान राम ने करके बताया कि किसी भी कार्य के लिए जाओ या आओ, उठो या बैठो, किंतु सर्व समय इष्ट को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नमस्कार से इष्ट देव बस हो जाते हैं। मिथिलापुरी देखकर दोनों भाई समय अधिक लगने के कारण गुरु से भयभीत होकर गुरु के समीप आए। समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आय सुपाई। अर्थात फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। चौपाई। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब हिम संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रचनी जुग जाय सिरानी। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। चौपाई। मुनि बर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। अर्थात तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही राम लोक लाज मान कामना को त्याग कर श्रद्धा प्रेम और नम्रता पूर्वक लक्ष्मण के सहित गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तय दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। अर्थात वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चौपाई।
चापत चरण लखनू उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, बोढ़े धरि उर पद जल जाता। अर्थात श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। दोहा। उठे लखनू निशि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। अर्थात रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी राम अपने स्वामी से पहले ही उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। राम लक्ष्मण जी ने सब सांसारिक सेवक भक्तों को स्वयमेव करके यह दिखाया कि सेवक को स्वामी से पहले ही जागना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेमी सेवक को सुख आराम का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सेवक को सोचने में भी सुख नहीं होता। सुख की आशा करने वाला सेवक अपने साधन मार्ग में ठीक ठीक सफल नहीं होता है, वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए सच्चे सेवक को चाहिए कि जब तक इष्ट प्रसन्न ना हो वह अपने लक्ष्य पर ठीक ठाक ना पहुंच जाए, तब तक किसी भी प्रकार के सुख आराम की इच्छा का त्याग करके सर्व प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव की सेवा में नम्रता पूर्वक तत्पर रहे, पल पल में प्रणाम करता रहे, जिससे किसी प्रकार का मान ना हो जाए। सेवक को स्वामी से पीछे सोना चाहिए और पहले ही जगना चाहिए, किंतु खान पान पहरान में स्वामी को पहले भोग लगाना या वस्त्र पहराना चाहिए। भयानक समय में स्वामी सेवक को स्वामी से आगे जाना चाहिए और साधारण काल में स्वामी के पीछे पीछे जाना चाहिए। स्वामी से कभी भी बैठे वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो भी बात करनी होवे तो उठकर दोनों हाथ जोड़कर मुख्य नेत्र नीचा करके बात करे। यह उनकी आज्ञा जिस प्रकार हो वैसा ही करना चाहिए। सकल शौच करि नाय जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनहि सिर नाए, समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अर्थ, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्नि होमादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किंदर रजनी चरा, कृपा करहु अब सर्व। अर्थात
जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव थल नभवानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहो, सब मिली करहु छारी छल छोहो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, तात विनय करहु सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा के खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जाने, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हो नाई राम पद माथा, मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। चरण कमल बंदो तिन्ह के रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कबिन करहु परनामा, जिन्हा बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब व्यासादि श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। प्रणाम करने मात्र से ही मनुष्य में नम्रता, शांति, सहन शक्ति आदि दैवी संपदा के गुण तत्काल ही आ जाते हैं। इसीलिए इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए प्रणाम करना सर्वश्रेष्ठ और प्रथम साधना है, क्योंकि
प्रणाम तो किसी को भी किया जाए वह ही शांत और प्रसन्न हो जाता है। शत्रु भी प्रणाम करने से शांत स्वरूप हो जाता है और अपने इष्ट देव को तो प्रणाम करते ही रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्राणायाम का चमत्कार। एक दिन विष्णुदत्त जी को लेकर श्री स्वामी परम जी ताकुला के प्रसिद्ध गणनाथ मंदिर पहुँचे। यह मंदिर ताकुला से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर अवस्थित है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोने पर अवस्थित प्रसिद्ध मल्लिका के भगवती मंदिर में दोनों घूमते हुए पहुँचे। वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ जाने के बाद श्री परम जी बोले, मित्र, मैंने वहाँ अपने गुरु महाराज जी के पास रहकर जो कुछ पाया है उनमें से कुछ योगिक क्रियाओं को तुम्हारे सामने दिखलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। तुम चुपचाप बैठे रहना और ना तो घबराना और नहीं कोई आवाज़ ही करना। इसके पश्चात श्री स्वामी परम जी श्री विष्णुदत्त जी के सामने पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए और यौगिक प्राणायाम करने लगे। इस प्रक्रिया में उनके सुपुष्ट शरीर के अंग सूखने लगे, मांसपेशियां लुप्त हो गई, आंखें धंस गई, गाल सूख गए और सिर से पैर तक नर कंकाल की आकृति मात्र ही रह गई। फिर परम जी का वह शरीर आसन की मुद्रा में ही पत्थर तल से लगभग 4 फीट ऊंचा आकाश में उठ गया, मानो सेमल की रुई हवा में उड़ रही हो। फिर कुछ देर तक आकाश में स्थित रहने के पश्चात धीरे धीरे पूरा शरीर उसी मुद्रा में पत्थर तल पर आ गिरा और क्रमिक रूप से मांसपेशियों में उभार आने लगा। कुछ ही देर में संपूर्ण शरीर अपने पूर्व रूप में आ गया, किंतु पहले की अपेक्षा अब के शरीर में तेज और लावण्य अधिक भर गया था। उनके मुखमंडल पर एक दीप्त आभा विराजमान हो गई थी। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान पुसौली, रोहतास, दिनांक 2/3/1975। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, तुम लोग सत्संग सुनने के ख्याल से यहाँ आए हो। तुम्हारी इस भावना से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम लोग यहाँ नाटक देखने या दुनियादारी की बातें सुनने तो आए नहीं हो। तुम यहाँ इस ख्याल से आए हो कि महात्मा लोगों की बातें सुनेंगे। सुनने और दर्शन करने का जो फल है वह तो तुम्हें मिल ही गया, लेकिन तुम्हारा असल कल्याण तो तब होगा जब तुम सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारोगे। जीवन अमल करने से सुधरता है, आमिल से नहीं। पहले सुना जाता है, तब उसका मनन किया जाता है। जब मन में बात ठीक जच जाती है
तब उसे जीवन में उतारा जाता है। जीवन में सुख और शांति इसी अमल के बाद आती है। तुम तो ऐसा करते नहीं। सत्संग सुना, ग्रंथ पढ़ा और जहाँ कहाँ तहाँ छोड़ दिया। हमारे महापुरुषों ने अपने अनुभवों को ही अलग अलग ग्रंथ में लिखा है। हम उन्हें पढ़ते तो ज़रूर है, पर हमें यह भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम उनके अनुसार कितना करते हैं। सारी रामायण पढ़ ली, किंतु उसकी एक चौपाई के अनुसार भी अपना जीवन नहीं ढाल पाए। यहाँ तो रामायण पढ़ ली और घर जाकर अपने भाई के सिर पर लठ मार दिया। कहा, तुमने हमारी ज़मीन क्यों जोत ली? लो, यह कैसा पाठ हुआ? रामायण में तो यह दर्शाया है कि एक तरफ भरत अयोध्या का राज्य अपने भैया को देने के लिए तथा स्वयं उसके बदले जंगल चले जाने के लिए बेचैन दिखते हैं, दूसरी ओर राम उस राज्य को भरत के ही जिम्मे रहने देने तथा स्वयं वनवास झेलने का निश्चय दोहराते हैं। दोनों भाइयों के बीच अवध का साम्राज्य जैसे फुटबॉल का खेल बन गया। इस तरह रामायण आदर्श प्रेम को नसीहत देता है, पर हम तो ऐसी सीख लेते नहीं। आज संसार में तमोगुण की प्रधानता है। तीनों गुण सत्व, रज और तम हमेशा ही बरतते हैं। कभी तमोगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की, कभी सत्वगुण की। आज की दुनिया में कौन सी विशेष बात हो रही है, यह तो तुम खुद ही देख रहे हो। तुमसे यह सत्य छिपा नहीं है कि अभी माहौल में सतोगुण को दबाकर तमोगुण किस प्रकार हावी होता जा रहा है। सत्य का आश्रय लेने वाले की आज कोई पूछ नहीं। सब जगह लूट है, चोरी है, धोखा है, कपट है। तमोगुण के प्रभाव से लोगों की बुद्धि उल्टी ही सोचने लगती है। बात इतनी बिगड़ गई है कि अब आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं रह गया है। पहले अंधेरी रात में अकेले जाते समय यदि कोई दूसरा राही मिल जाता था तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता था। चलो, 1 से 2 हो गए, अब आनंद पूर्वक रास्ता कट जाएगा। आज यदि कोई आदमी अंधेरी रात में मिल जाए तो डर से थर्रा उठते हो। जानवर दिखाई दे तो उतना डर नहीं लगेगा, मगर आदमी को देखते ही दम खुश्क होने लगेगा। पहले यदि हम मुसीबत में फंसे होते थे तो दूसरे से यह आशा बनती थी कि वह हमारी मदद करेगा, पर आज ज़माना तमोगुण से इतना भर गया है कि हमें आफत में पड़ा देखकर दूसरा हंसी उड़ाता है। वह हमें उसी में और ढकेल देना चाहता है। सत्कर्मों के स्वाध्याय में तो मन नहीं लगता, किंतु नाच गान और तमाशे में खूब मन लगता है। सत्संग की बातें सुनने में नींद आने लगती है। गंगा नाम की एक औरत थी, बड़ी भक्त और साधु से भी। वह रोज सत्संग में जाती, किंतु उसका पति ठीक उल्टे स्वभाव का था। ना कभी सत्संग में जाता, ना ही कोई अच्छी चर्चा ही करता। गंगा सदा सोचती रहती कि यदि उसका पति भी सत्संग में जाता तो उसके संस्कार कुछ बदल जाता। एक दिन उसने अपने पति को सुनाया, सत्संग होने वाला है, आप भी चलिए। बोला, मेरी तो औरत ही गंगा है, मैं उसी में नहाता हूँ और पवित्र हो जाता हूँ, मुझे सत्संग में जाने की क्या ज़रूरत। बेचारी उसे रोज़ समझाती, पर उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन किसी तरह वह तैयार हो गया, गंगा के साथ सत्संग सुनने गया। पहले कभी वहाँ गया तो था नहीं, झिझक के मारे एक कोने में दुबक कर बैठ गया। सत्संग चर्चा शुरू हुई और भगत जी लगे खराटे लेने। नींद में उसका मुंह खुल गया। एक कुत्ता वहां आया तथा टांग उठाकर उसके मुंह में पेशाब कर दिया। उसे
इसका कुछ भी पता नहीं चला। कथा खत्म हुई और प्रसाद बांटा गया। श्रोतागण अपने अपने घर चले गए। गंगा ने देखा कि उसका पति सोया हुआ है। उसने उसे जगाया और घर चलने को कहा। रास्ते में वह गंगा से बोला, तुम तो कहती थी कि सत्संग में अमृत मिलता है, किंतु मेरे मुंह में तो कड़वाहट भर गई है, यहाँ कोई मिठास नहीं। भक्ति ने कहा, जो सत्संग में सोता है उसे कड़वाहट ही मिलती है। तमोगुण का फल दुख होता है और सत्वगुण का सुख। अगर तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने अंदर सात्विकता का विकास करो। तुम कहोगे यह होगा कैसे? तुम जैसा अन्न खाओगे तुम्हारा मन वैसा ही बनेगा। अतः तुम सात्विक आहार ग्रहण करो। किंतु केवल इतना करने से ही काम नहीं चलेगा। कितने लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते पर रात में दूसरे का खेत काट लाते हैं। ऊपर ऊपर से कहते हैं हम तो बिल्कुल सात्विक हैं, देवता है। अरे प्याज खाने से उतना नुकसान नहीं जितना खेत काट लेने से है। खेत काट लेना, किसी की चीज़ चुरा लेना तुम्हें ज़्यादा तमोगुनी बना देगा। महापुरुषों ने खाद्य पदार्थों पर शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि अमुक अमुक चीज़ों के खाने का अमुक अमुक असर होता है। जैसे प्याज लहसुन खाने से बुद्धि तमोगुनी बनेगी, पर किसकी बुद्धि? जिसकी बुद्धि पहले से ही सत्व गुण प्रधान रही हो। सत्व गुण वाले व्यक्ति के दिमाग में तमोगुण के थोड़े से प्रभाव का भी पता चल जाएगा। जैसे कपड़ा बिल्कुल साफ हो तो उस पर थोड़ा सा धब्बा दिखाई देने लगता है। अतः तमोगुणी आहार के साथ ही तमोगुणी व्यवहार भी छोड़ना होगा। अब धन कमाने की ही बात ले लो। हमारे बुजुर्गों ने भी धन कमाने की इजाज़त दी है। उन्होंने मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। उनका कहना है कि शरीर रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः तुम धन कमाओ, किंतु धन को नीरे नोट ना समझ लेना। खेतों में जो अन्न उपजता है वह भी धन ही माना जाएगा। धन कमाओ पर धर्म के रास्ते से, तामसी व्यवहारों से अर्थात चोरी ठगी बेईमानी आदि करके दूसरों को लूट करके धन जमा करोगे तो उसके उपभोग का असर तुम्हारे मन पर बहुत बुरा होगा। इससे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होती जाएगी। यदि तुम तमोगुण आहार ना भी ग्रहण करो किंतु दिन भर कानों से दूसरों की निंदा सुनते रहो, आँखों से कुदृष्टि डालते रहो, तब भी गड़बड़ होगा। मुँह से तो तामसी खाद नहीं खाया पर कान से तो खाया, आँखों से तो खाया। इस प्रकार सभी इंद्रियों का गलत व्यवहार बंद करो, तभी काम बनेगा। केवल प्याज लहसुन ना खाने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। लोग कहते हैं बाबा कोई ऐसा मंत्र दे दे कि मन तुरंत शांत हो जाए। यदि कोई जादू सीखा होता तो कोई उपाय कर दिया जाता। आजकल बहुत सारे छू मंत्र वाले मिलते भी हैं, कहते हैं अभी छूते ही स्वर्ग पहुंचा देंगे। तो खोज लो वैसे छू मंत्र वालों को। हम तो सच्ची बात दो टुक तुम्हें बताते हैं। तुम्हारा मन गलत आहार और गलत आचरण से अशांत हुआ है। सबसे पहले अपना आहार और व्यवहार शुद्ध करो। जैसे जैसे यह शुद्ध होता जाएगा मन स्वयमेव शांत होता जाएगा। मन की यह अशांति पिछले काफ़ी समय से बहुत बिगड़ते बिगड़ते प्राप्त हुई है, इसीलिए मन भी धीरे धीरे शांति होगा। हाँ, यह उचित आचरण क्या है इसका निर्देश किया जा सकता है। उसके मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा, तभी तुम शांति और सुख हासिल कर सकोगे। इसके अतिरिक्त छू मंत्र जैसा कोई उपाय यहाँ नहीं है। आज हमारे जीवन में इतनी गिरावट क्यों आई है? यदि हम चेतेंगे नहीं
तो हजारों वर्षों में भी हम नहीं तरेंगे। ऐसी हालत में तो हम दिनों दिन डूबते ही जाएंगे। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, खुद ही सोच ले। अपना इम्तिहान आप ही ले ले तो अच्छी बात होगी। किसी के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। स्वयं अंदाज़ा लगा लो कि तुम कितना झूठ बोलते हो, कितनी निंदा चुगली करते हो, कितनी बार कुदृष्टि डालते हो। बाहर के गुण या ऐब के लिए तुम्हें दूसरों से सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, किंतु तुम्हारा मन अपने ऐबों का प्रमाण पत्र तो स्वयं दे देगा। तुम्हें अपना कल्याण खुद ही करना है। यदि तुम स्वयं अपने कल्याण के लिए तैयार नहीं हो तो दूसरा कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। तुम जैसे जैसे तमोगुणी आहार व्यवहार को छोड़कर आगे बढ़ोगे, तुम्हारा सत्व गुण बढ़ता जाएगा। सत्व गुण के बढ़ने से तुम्हारे मन में दिव्य भाव पनपेंगे। मन सत्कर्मों में लगेगा, भजन तथा दूसरों की भलाई करने में रस लेने लगेगा। अब तुम ही सोच लो कि तुम अपने को राक्षस बनाना चाहते हो या देवता, दुखी बनाना चाहते हो या सुखी। तुम जिधर जाना चाहो जा सकते हो। तुम तो 84 लाख योनियों के राजा हो। तुमसे कोई जबरन काम नहीं ले सकता जब तक तुम खुद ना करना चाहो। हाँ, तुम्हें इतना बताया जा सकता है कि अमुक चीज़ जहर है, अमुक अमृत। तुम्हें जो विशेष बुद्धि दी गई वह दूसरी किसी योनि को प्राप्त नहीं है। तुम उसका सही सही उपयोग करो। अपनी भलाई तथा बुराई स्वयं सोच लो। पशु तो ऐसा सोच नहीं सकते। तुम भी यदि बुद्धि का सदुपयोग नहीं करोगे तो पशु की ही श्रेणी में तुम माने जाओगे। तुम्हारा मानव तन बड़ा कीमती है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। इस दुर्लभ तन को पाकर अपने सुनहले अवसर को मत गवाओ। यदि पैसा तुम्हारे पास है तो उससे अपने उपयोग की चीज़ें खरीदो। वह धन, ताश, शराबखोरी, जुआ आदि बुरे कर्मों पर खर्च करने के लिए नहीं है। यदि वह सत्कर्मों में, दान पुण्य और परहित में लगेगा तो इससे तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी, तुम्हारा हृदय सुख महसूस करेगा। अगर उसे व्यभिचार में गवा दोगे तो सब कुछ खोकर बाद में पछताओगे। देखो ना, जिनका तमोगुण पराकाष्ठा पर पहुँच गया होगा, ऐसे लोग संभव है लाठी या दूसरे हथियार लेकर अभी तुम्हारी ताक में रास्ते पर बैठे होंगे। वे इस ताक में होंगे कि जो आदमी सत्संग सुनकर लौटेगा उसका धन जबरन छीन लेंगे। बताओ, हजारों 1200 छीनकर जितना दूसरे का नुकसान नहीं करेगा उससे ज़्यादा उनकी बर्बादी होगी। ऐसे धन को पाकर उनका मन सदा भयभीत रहेगा। उन्हें दूसरों से डर बना रहेगा क्योंकि उन लोगों ने दूसरों को डराया है। ऐसे आदमी चोरी या डकैती के धन को स्वयं खाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, उससे सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तुम्हें कितना सुनाया जाए, जब से जन्मे हो तब से कुछ न कुछ अच्छी बातें तो सुनते ही आ रहे हो। केवल सुनने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए करने लग जाओ। तुमने अब तक लाखों जन्म केवल सुनते ही सुनते बिता दिए। जब से सृष्टि बनी तब से सुनते ही आ रहे हो, मगर किसी की अच्छी बात आज तक तुमने मानी नहीं है। इसीलिए तो चक्कर में पड़े हो, दुनिया के जेल खानों में बंद कर दुखी हो रहे हो। यह संसार धोखे की टट्टी है, बिल्कुल झूठा है। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि हमें यह भी सच्चा नज़र आ रहा है। अतः बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए साधन के रास्ते को अपनाओ। तुम्हें सुख वही तो मिलेगा जहाँ सचमुच सुख होगा। ऐसा सुख एकमात्र भगवत चरणों में है। अतः अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ। संसारी सुख थोड़े समय के लिए तुम्हारी इच्छा की निवृत्ति कर सकते हैं, तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकते।
जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।